नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। इधर देखो, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वस्सकातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की तंजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमान लोगों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहें। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो। अच्छा ये बताओ कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बाबू लोग मेरी तरफ देखो, इजाजत है? इधर देखो, नबी ने क्या फरमाया, कितनी खराबियां, जल्दी बोलो। 15। आज हम लोगों में 15 है कि 15 से भी ज्यादा है? अरे जोर से बोलो। हम लोगों में 15 से भी ज्यादा गड़बड़ी है। अब बताओ, नबी ने फरमाया कि 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, उनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, उनको मुसीबत से कोई बचा नहीं सकता। मुसलमान होगा मगर मुसीबत में घिरा रहेगा, मुसलमान होगा मगर परेशानी में घिरा रहेगा, मुसलमान होगा मगर बलाओं में घिरा रहेगा, जब तक कि तौबा ना कर ले। मेरे पैगंबर ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, आखिरी में जो बयान फरमाया नबी ने, उस पर ध्यान दीजिए। नबी ने क्या फरमाया कि जब लोग अच्छे लोगों को गालियां देने लगे, अच्छे लोगों को गालियां देने लगे, सीने पर हाथ रखकर बताओ, गौसे आजम अच्छे हैं कि नहीं? गरीब नवाज अच्छे हैं कि नहीं? आला हजरत अच्छे हैं कि नहीं? हुजूर शुएबुल औलिया अच्छे हैं कि नहीं? लेकिन आज कुछ बेईमान लोग, इधर देखिए, दाढ़ी टोपी वाले, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, इधर देखिए, ये लोग चौक चौराहा पर किसी गुंडे मवाली के खिलाफ नहीं बोलते, किसी आतंकवादी के खिलाफ नहीं बोलते, किसी चोर डकैत के खिलाफ नहीं बोलते। आज कुछ दाढ़ी टोपी वाले चौक चौराहा पर गौसे आजम के खिलाफ बोल रहे हैं, गरीब नवाज के खिलाफ बोल रहे हैं, आला हजरत के खिलाफ बोल रहे हैं, हुजूर शुएबुल औलिया के खिलाफ बोल रहे हैं, बुजुर्गों के खिलाफ बोल रहे हैं। और पैगंबर ने फरमाया, जिस दिन मुसलमान अपने बुजुर्गों को गालियां देना शुरू करेगा, उसी दिन बलाओं में घिर जाएगा, जिल्लत और रुसवाई के दलदल में फंस जाएगा। आज हमारा जो हो रहा है, आज हम पर जितनी मुसीबतें आ रही है, ये सब इधर देखो, ये हमारे करतूत का बदला है, ये हमारे कैरेक्टर का बदला है, ये हमारे बुरे अमाल की सजाएं है। इसलिए होश में रहो, खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो,
गुंडों के खिलाफ बोलो, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, गौसे आजम के खिलाफ बोलने वाला मरदूद जहन्नमी है, आला हजरत के खिलाफ बोलने वाला मरदूद जहन्नमी है, शोएबुल औलिया के खिलाफ बोलने वाला मरदूद जहन्नमी है। अपने बुजुर्गों से फायज हासिल करो, बुजुर्गों के कदमों में रहने की कोशिश करो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो। इनकी जिंदगी हमारे लिए मिशअले राह है। मेरी तरफ देखो, अभी आपने 2 हदीसें सुनी है, लेकिन लगता है कि आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो नाराज तो नहीं है, जोर से बोलो नाराज नहीं होना। अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है, अभी तो आपको ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बिल्कुल आपका ईमान बोलो रोशन होगा, बाग बाग होगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो अब तीसरी सुनाता हूं। और बोलो ये ऐसी हदीस है कि दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। इस हदीस से पता चलेगा कौन हक पर है और कौन झूठा मक्कार है, कौन गलत है, कौन सही है। अगर इस हदीस को सुनना चाहते हो तो बाबू लोग ध्यान से सुनो, इजाजत है तो बच्चे को जल्दी बैठाइए, जल्दी बेटा बैठो। ऐसे चल रहा है जैसे कि लग रहा है कि बोलो उनको जगह ही नहीं मिल रही है, बिल्कुल किरात के अंदाज में चल रहा है। बिल्कुल अदब से बैठे, इजाजत दीजिए तो बहुत शानदार तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल एहतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये हदीस जो अभी मैंने आपको सुनाई, थोड़ा और कम करो, कहा गया आपको? चलो भागने दो, मुझको देखकर लोग भागने ही लगते हैं। अरे बोलिए, इधर देखिए, जलसे में आवाज साफ सुथरी हो, क्या हो, ताकि लोगों को पता चले कि हम आम बोल रहे हैं कि इमली। लेकिन आजकल मत पूछिए जनाब, ये माइक वाला इतना इको दे देता है कि पता ही नहीं चलता कि आम बोल रहे हैं मौलाना, कि इमली बोल रहे हैं, दूध बोल रहे हैं कि सूद बोल रहे हैं। अरे बोलो, ये पता नहीं चलता। तो मैं चाहता हूं, मैं जब स्टेज पर आता हूं तो कोशिश करता हूं कि आवाज साफ सुथरी हो। इजाजत है बाबू लोग? अभी जो मैंने हदीस सुनाई, ये हदीस कहा है मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर कितना बोलो? 1, पेज नंबर कितना जल्दी बोलो? 30। अरे बोलो पेज नंबर कितना? गलत साबित करने पर मुंह में जितना पैसा आए उतना मिलेगा, सऊदिया जाने की जरूरत नहीं है। इस हदीस को आप ध्यान से सुनिए, दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। इधर देखिए, अब तक आपने इस हदीस को उन लोगों के मौलवियों से एक टुकड़ा सुना है। क्या सुना है? अरे बोलो क्या सुना है? एक टुकड़ा। और एक टुकड़ा उन लोगों ने इसलिए सुनाया ताकि हकीकत खुल न जाए। लेकिन मौलाना पूरी हदीस सुनाना चाहता है और सुना चुका, ताकि हकीकत खुल जाए, पता चले कि हक पर कौन है और बोलो गलत कौन है,
बोलो गलत रास्ता किसका है। अब मैं हदीस का मतलब बयान कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मिशकात की हदीस है, सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मुसलमान करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। वो जमाना जरूर आएगा, जरूर आएगा। जो जो काम बनी इसराइल ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई, जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बट जाएंगे मगर एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है? फरमाया 72 जहन्नमी, एक जन्नती। अब सुन लीजिए, नबी ने फरमाया जन्नती वो फिरका होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख समाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। लेकिन वो 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे जिनका तार उन 72 बनी इसराइल से जुड़ा होगा। बनी इसराइल के उन 72 फिरकों से कनेक्शन होगा, उनसे ताल्लुक होगा, उनसे दोस्ती होगी। गोया नबी के फरमान का मकसद ये है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 वो जहन्नमी होंगे जिनका ताल्लुक बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगा, और एक जन्नती वो होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर आप इतना सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। नबी ने क्या फरमाया, जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। किस पर आया, जोर से बोलो। अच्छा, बनी इसराइल कौन है आपको पता है? इधर देखो, बनी इसराइल यहूदी और नसरानी को कहते हैं। किसको? यहूदी और नसरानी को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? बनी इसराइल। और बनी इसराइल कौन है आपको पता? इधर देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम के वो 11 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उन्हीं 11 की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है, जो यहूदी और नसरानी के नाम से जाने जाते हैं। मेरी तरफ देखो तो नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। क्या मतलब? जैसा यहूदियों पर आया। जो जो काम यहूदियों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा जन्नती कौन? तो नबी ने फरमाया मा अना अलै व असहाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं मेरे सहाबी हैं, वो फिरका जन्नती है। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग क्या है? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, और बोलो जोर से बोलो, हम लोग क्या है? जोर से बोलो, हम लोग क्या है?
अच्छा ये बताओ, हम लोग सुन्नी है, ये बताओ कि सुन्नी कोई बोलो नई जमात है कि पुरानी जमात है? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। आप बोलिए, आप बदन खुजला रहे, मैं आपको बहुत देख रहा हूं, बहुत आपको करीब से देख रहा हूं। ये बताओ कि हम लोग क्या है? जोर से बोलो। सुन्नी। अच्छा ये बताओ कि सुन्नी हम लोग नए हैं कि जो लोग आजकल बदलते जा रहे हैं वो लोग नए हैं? अरे बोलो, जोर से बोलो। यकीनी बात है हम लोग नए नहीं हैं। ये बताइए, हम लोग भी सुन्नी है। हमसे पहले 50 साल पीछे जितने मुसलमान थे सब सुन्नी। आज से 100 साल पीछे जितने मुसलमान थे सब सुन्नी। 500 बरस पीछे जितने मुसलमान थे सब सुन्नी। इधर देखो, 1000 बरस पीछे जितने मुसलमान थे सब सुन्नी। 1200 साल पीछे जितने मुसलमान थे सब सुन्नी। बोलो, सब सुन्नी थे कि नहीं? जो लोग पहले सलाम पढ़ते थे, जो लोग पहले दरूद पढ़ते थे, जो लोग पहले नबी की नात पढ़ते थे, बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना, उन लोगों के जो पहले सुन्नी थे 100 बरस के अंदर बदल गए, 200 बरस के अंदर बदल गए, कोई 250 बरस के अंदर बदले। 250 बरस के अंदर कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई कादियानी बना, कोई जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाला बना। इधर देखो, 250 बरस पहले सबके बाप दादा सुन्नी, सबके लक्कड़ दादा सुन्नी, सबके परदादा छेड़दादा सब सुन्नी, बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना सब सुन्नी थे। लेकिन 250 बरस में लोग बदलते चले गए, जैसे गिरगिट के चेहरे का रंग बदलता है। अरे जोर से बोलो, जैसे गिरगिट के चेहरे का रंग बदलता है, ऐसे ही कुछ मुसलमान यहूदियों के चक्कर में पड़ के, उनके जाल में फंस करके बोलो अपनी अपनी जमात अलग अलग बनाते चले गए। ऐ सुन्नियों, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। होश में रहो, होश में रहो। इधर देखो, आप पैगंबर की हदीस पर गौर करो। पैगंबर ने फरमाया, मेरी उम्मत में कितने फिरके जहन्नम में जाएंगे? बोलो 72, और एक फिरके जन्नत में। बोलो ये 72 जहन्नम में इसलिए जा रहा है कि उनका ताल्लुक 72 यहूदियों से है। 72 बोलो, यहूदियों के 72 फिरकों से है, बनी इस्राइल के 72 फिरकों से है। इसलिए अगर आप वाकई हक पर कायम रहना चाहते हैं तो सुन्नी बनकर रहिए, सरकार आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए, शोएबुल औलिया की गुलामी में रहिए। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी भलाई है। इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं? अगर थके नहीं तो मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं। बाबू लोग चौथी हदीस सुनिए। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूदिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबत मा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर हैसियत रखती, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर कीमत रखती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को पानी का एक कतरा तक नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते, जितने बेईमान होते सब पानी के बिना घुट घुट के मर जाते, मगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की कोई हैसियत नहीं। इधर देखो, ध्यान से सुनो। आप लोग समझते हो आसमान बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हो जमीन बहुत बड़ी है, आप लोग समझते हो चांदो सूरज बहुत बड़े हैं, मगर सरकार फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें मच्छर के पर के बराबर नहीं है। जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह ताला किसी काफिरो मुशरिक को
पानी का एक बूंद तक नहीं देता, सब प्यास से मर जाते। मेरी तरफ देखिए, अगली हदीस का मतलब सुनिए। नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता। जोर से बोलो, उसे दुनिया नहीं देता। और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। अल्लाह अगर किसी को दोस्त बना लेता है, जोर से बोलो, उसे दुनिया नहीं देता। और अगर किसी को देता भी है तो बोलो इसलिए देता है ताकि मेरी रज़ा हासिल करे। क्या करे? मेरी रज़ा हासिल करे। इसलिए नहीं देता कि 50 लाख की गाड़ी से चले, इसलिए नहीं देता कि टाटा बिरला के टक्कर में कोई कारखाना और फैक्ट्री खोले। अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है ताकि बंदा मेरी दी हुई नेमत को मेरी मखलूक पर खर्च करे, मेरे दीन पर खर्च करे, मेरे रास्ते में खर्च करे। जहां मेरे दीन की जरूरत हो वहां खर्च करे। हजरात, आप लोग समझते होंगे, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, आप लोग समझते होंगे वली उसको कहते हैं जो जंगलों में रहा करता हो, वली उसको कहते हैं जो सड़कों पर पागलों की तरह घूमता हो, वली उसको कहते हैं जो फटा पुराना कपड़ा पहने रहता हो। इसका नाम वली नहीं है, धोखे में मत पड़ना। इधर देखो, किसी पागल को देख करके मुरीद मत हो जाना, किसी पागल का मजार मत बना देना। इसका नाम विलायत नहीं है। विलायत किसको कहते हैं? इधर देखिए, वलियों की पहचान क्या है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। वली हमारे दरमियान रहते हैं। जोर से बोलो, वली हमारे बीच में रहते हैं। यह और बात है कि हम लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन आपको पहचान बता रहा हूं, सुन लो। वली हमारे बीच रहते हैं, मगर उनको पहचानने का तरीका यह है, हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, जागते हैं अपने लिए, पैसे कमाते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो, और बोलो, अल्लाह का वली जो कुछ करता है, ये पहचान बता रहा हूं। इधर देखो, वो खाना भी खाएंगे तो नीयत ये होगी कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। वो पानी भी पिएंगे तो नीयत ये होगी, बोलो, उनकी नीयत ये होती है अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अगर किसी को 10 रुपए दिया तो ये नीयत रखी अल्लाह हमसे राजी हो जाए। जिस मुरीद को जहां जरूरत है वहां वो दौड़ पड़े इसलिए कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। वो मुरीद को राजी करने के लिए नहीं, बोलो किसको राजी करने के लिए? अल्लाह को राजी करने के लिए। ये है बुजुर्गों की पहचान। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया आपको सुनाऊं। इधर देखिए, 2 बुजुर्ग थे, जल्दी बोलो, 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहे थे, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहे थे। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जल्दी बोलो, खीर। जैसे खीर बनाई, अपने मुरीद को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है। ऐसा करो, दरिया उस पार जाओ, मेरा एक दोस्त मिलेगा, उसको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना हजरत ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। मुरीद ने जैसे सुना तो क्या कहा, सुनिए। मुरीद ने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, अरे बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, अरे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है।
कहा जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया। जैसे इतना कहोगे तो दरिया तुमको रास्ता दे देगा। यह आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह हजरत की शादी हो गई है, हजरत के कई कई बच्चे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि आज तक मैंने बीवी से मुलाकात नहीं किया। बात तो समझ में नहीं आई मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा दरिया का पानी छट गया, रास्ता क्लियर। जैसे ये उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। जैसे ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा तुम कहां से आए हो, क्या नाम है? कहा सरकार आपके दोस्त ने मुझे भेजा है, आपको सलाम अर्ज किया है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। जैसे हजरत ने दोस्त का नाम सुना, खीर का नाम सुना, आपने फरमाया बैठ जाओ, लाओ देखूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। गौर से सुनिए, जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौट जाऊं, अपनी मंजिल को लौट जाऊं, कहीं शाम न हो जाए। तो हजरत ने मुस्कुरा कर कहा जाओ इजाजत है। जैसे हजरत ने इजाजत दिया वो जवान रोने लगा, कहा सरकार मैं तो आ गया लेकिन जाऊं कैसे, फंस चुका हूं। तो अब हजरत ने क्या कहा, गौर से सुनिए। हजरत ने कहा ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। जैसे इतना कहोगे दरिया का पानी तुमको रास्ता देगा, तुम इस पार आ जाना। यह आदमी जैसे सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह हजरत तो अभी मेरे सामने खीर खाए और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया। परेशानी की बात है, गौर से सुनिए। परेशानी की बात तो थी मगर अदबन हजरत से कुछ भी नहीं पूछा कि ऐसा क्यों। चले गए दरिया के किनारे, दरिया से कहा है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा दरिया का बोलो पानी रास्ता देता है, ये उस पार चले जाते हैं। जैसे उस पार पहुंचे तो देखा क्या, एक बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था वो सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिबे औलाद हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा परेशान मत हो, ये परेशान करने वाली बात नहीं है, जिंदगी बदलने वाली बात है, जिंदगी में निखार लाने वाली बात है। ऐ बेटा कान खोल कर सुन लो, ना तो मैंने आज तक कोई जिंदगी में अपना काम नफ्स के कहने पर किया है, न तो उसने अपनी जिंदगी में कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम लोगों ने जो कुछ जिंदगी में किया है वो अल्लाह की रजा के लिए किया है। ऐ बेटा कान खोल कर सुन ले, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को सजदा करते रहे। तो उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। कुरान की आयत सुनिए,
फिर हदीस सुनिए, कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, तो दिखावे के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं। नमाज पढ़ो तो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो तो अल्लाह की मोहब्बत में, हज करो तो अल्लाह की मोहब्बत में, कुर्बानी करो तो अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। और अल्लाह ताला जिससे कह दे तू मेरे लिए है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है, वही वली बनता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बाबू लोग, अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं, इधर देखिए कि वलियों का मर्तबा क्या है। फिर वो हदीस कि अल्लाह के वली कब्र में जिंदा हैं। पहले तो वो हदीस सुन लीजिए कि वलियों का मर्तबा क्या है। अरे बोलो इजाजत है, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। थके तो नहीं है? अरे बोलो थके तो नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा सुस्त पड़ जाते हैं कि मैं समझ लेता हूं, मुझको खतरा महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका दिमाग ससुराल में घूम रहा है। अरे बोलो जलसे में बैठे हैं ना? अरे बोलो जलसे में बैठे हैं, नबी की महफिल में बैठे हैं। एक तो मैं सफर का थका हुआ और माइक की सेटिंग थोड़ी उल्टी पलटी, जिससे बोलने में लय बिगड़ रही है, अंदाजे तकल्लुम बदल रहा है। लेकिन आपको अब कुछ नहीं करना है, सब ठीक है, इजाजत है। तो बाबू लोग बस अब मेरी तरफ देखिए, मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि वलियों का मर्तबा क्या है। इजाजत है? सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो जिक्रिल्लाह ताला, सफा नंबर 197। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदाली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बा इलय्या मिम्मा अफ़्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सालनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात, जबरदस्ती तकरीर नहीं जब तक आपका दिल लगेगा। ये बच्चा कहां जा रहा है? इस्तिंजा की जरूरत हो तो पहले से फारिग हो लो, ये नहीं कि तकरीर के दौरान इस्तिंजा। बोलो इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अच्छा ये बताओ, अभी जो मैंने हदीस सुनाई किस किताब की सुनाई? अरे बोलो मिशकात शरीफ। बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर कितना? 1, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। अरे बोलो पेज नंबर कितना? 197। 1 बोलो 97, यानी 197, 197। इधर देखिए, बड़ी शानदार मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। अल्लाह फरमाता है जिसको मैं वली बना लेता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, जिससे
जिससे वो देखता है मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, जिससे वो बोलता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जिससे वो पकड़ता है जिसके उसके मैं पाँव बन जाता हूँ, जिससे वो चलता है मैं जिसको वली बना लेता हूँ। अगर कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूँ, अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूँ। इधर देखिए, अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मैं उससे, अरे बोलो, उससे ऐलाने जंग करता हूं। ए बाबू लोग ये बताओ, ऐलाने जंग समझते हैं? अरे बोलो, ऐलाने जंग समझते हैं? अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अब आप बताओ, अल्लाह जिससे ऐलाने जंग करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। अरे अल्लाह जिससे जंग का ऐलान करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? जहन्नमी तो हदीस से पता चला गौसे आजम का दुश्मन जहन्नमी है, गरीब नवाज का दुश्मन जहन्नमी है, आला हजरत का दुश्मन जहन्नमी है, हुजूर शुएबुल औलिया का दुश्मन जहन्नमी है, जो भी अल्लाह के वलियों का गुस्ताख है सब जहन्नमी है। ऐ सुन्नियो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलो। इधर देखो, वली बनना कोई आसान नहीं है। इधर देखिए, वली हर आदमी नहीं बन सकता, अल्लाह जिस पर फजल फरमाए वो वली बन जाता है। जोर से बोलो, अल्लाह जिस पर फजल फरमाए, अल्लाह जिसे चाह ले अपना वली बना लेता है। इधर देखिए, पिया जिसे चाहे सुहागन बना दे। अरे जोर से बोलो, एक कहावत है, पिया जिसे चाहे सुहागन बना दे, पिया जिसे चाहे सुहागन बना दे। अगर किसी औरत को उसका शौहर मोहब्बत करे, शौहर औरत को चाहे, गरचे औरत काली हो, बोलो वो औरत, बोलो शौहर की नजर में हूर है, हूर। पिया जिसे चाहे सुहागन बना दे। तो अल्लाह जिसे चाह ले वली बन जाए, अल्लाह जिसे चाह ले अल्लाह का दोस्त बन जाए। ऐ सुन्नियों, जहां रहो अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, सुन्नी बनकर रहो, मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहो, इसी में हमारी भलाई है। अब आखिरी बात, इजाजत है 15 मिनट और, बिल्कुल अदब से बैठे, आखिरी बात ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से अदब से बोलो, इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? ये हमारे बाबू लोग चैनल वाले, तुम लोग चैनल अपना अपना लेकर बैठे हो, लेकिन तुम लोग जब अपना तरबूज घुमाने लगते हो तो मेरा खरबूजा घूमने लगता है। तुम लोगों का तरबूज घूमता है और मेरा खरबूजा घूमने लगता है। तो तुम लोग भी जरा सही से बैठो। और एक बात होश में रहो, आजकल ये जितने चैनल वाले लोग हैं, अपना अपना चैनल चलाने के लिए मौलाना लोगों की तकरीर के सामने किसी के सामने चूहा बना दिया, किसी के सामने बिल्ली बना दिया, किसी के सामने कुत्ता बना दिया, किसी के सामने बंदर बना दिया। ऐसी गलती कभी मत करना। तकरीर बोलो अपने चैनल को चलाने की खातिर अपने मौलवियों की, अपने उलमा की तौहीन मत करो। आजकल चैनल वालों ने हम लोगों के तकरीर की धज्जी उड़ा कर रख दिया है। एक एक तकरीर को 10-10 टुकड़ों में बांट दिया, कहीं पे बिल्ली बना दिया, कहीं पे कुत्ता बना दिया, अरे बोलो, और कहीं पे बोलो सांप बना दिया, कहीं पे सफेरा बना दिया। ऐसी गलती मत करो। आप लोग चैनल बन वाले हो, तकरीर आप लोग खूब फैलाओ, लेकिन अपने उलमा की तौहीन मत करो, अपने उलमा के साथ इस तरह का सलूक मत करो। ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब आखिरी बात, इधर देखिए, ये शुएबुल औलिया अलैहिर्रहमा के उर्स की महफिल है। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे बोलो, कहते हैं ना,
बोलो कुछ लोग कहते हैं ना अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया, मगर अल्लाह के वली कल भी जिंदा थे और पर्दा करने के बाद अपनी कब्र में भी जिंदा है। हाथ उठाकर बोलो कब्र में भी। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग आग से बने हैं कि मिट्टी से? अरे जोर से बोलो, किस चीज से बने? हम लोग आग से के मिट्टी से? फिर से बोलो। और हम लोग मिट्टी से बने। अच्छा ये बताओ, मिट्टी मिट्टी सबकी बराबर बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में भी फर्क है? और जोर से बोलो। बोलो आपकी मिट्टी हमारी मिट्टी बराबर है कि अलग अलग है? हजरत की मिट्टी और आपकी मिट्टी बोलो एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ, मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं। अगर मिट्टी मिट्टी बराबर हो जाए तो जैसे कश्मीर में सेब होता है, बंगाल में भी सेब होना चाहिए। जैसे नासिक में बोलो अंगूर होता है, वही अंगूर यहां भी होना चाहिए। अरे बोलो होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये बताओ वो अंगूर होता है? नहीं होता। बोलो बोलो सेब पैदा होता है? नहीं होता, क्योंकि मिट्टी हर जगह की अलग अलग है। तो इधर देखो, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से हजरत भी बने हैं, मिट्टी से शुआइब औलिया भी बने हैं, मिट्टी से आला हजरत भी बने हैं, मिट्टी से सरकार गौसे आजम भी बने हैं, मिट्टी से गरीब नवाज बने हैं, मिट्टी से सब लोग बने हैं। लेकिन मगर मिट्टी मिट्टी में, जोर से बोलो, फर्क है। जोर से बोलो, मिट्टी मिट्टी में फर्क है। लेकिन कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि नहीं सबकी मिट्टी बराबर है। अरे बोलो सबकी मिट्टी बराबर है। वो कहता है कि सब लोग जैसे मिट्टी में मिल जाते हैं, वो लोग भी मिट्टी में मिल गए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप लोग जो मकान बनवाए हो, ये पत्थर का मकान है कि ईंट का? हाथ उठाओ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, ईंट किस चीज से बनी है? सोने से कि मिट्टी से? पत्थर से कि मिट्टी से? मिट्टी से। तो अच्छा ये बताइए, बहुत सारा मकान आपके गांव में ऐसा भी होगा जो 100 बरस पुराना हो, 200 बरस पुराना हो। अगर यहां ना हो तो मालदा में जरूर होगा। मोगल के जमाने का मकान आप चले जाओ, मोगल के जमाने का जो पुराना मकान हो आप वहां पर चले जाओ, और वो जो उसकी देखभाल करता हो उससे कहो कि मैं तुमको 500 रुपए दूंगा, मुझे मिट्टी खोद करके एक ईंट निकालने दो। कसम खुदा, अगर आप मिट्टी खोदोगे, ईंट निकालोगे, तो 500 बरस पुरानी ईंट भी अगर खूब पकी होगी तो वैसे ही निकलेगी। अरे बोलो, 500 बरस पुरानी ईंट अगर खूब पकी होगी तो वैसे ही निकलेगी जैसे 500 बरस पहले थी। बोलो मेरी तरफ देखो, ईंट किस चीज से बनी है? जोर से बोलो, मिट्टी से। 100 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 200 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 500 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 400 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, वैसे ही ईंट टन टन कर रही है। तो मेरी तरफ देखो, जमीन सबको नहीं खाती, जमीन उसी ईंट को खाती है जो ईंट कच्ची होती है, जो मिट्टी कच्ची होती है, लेकिन जो खूब पक जाती है जमीन उसको नहीं खाती। तो मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से सब लोग बने हैं। हम भी कहते हैं कि जमीन खाती है, मगर जमीन सबको नहीं खाती। जमीन बेईमानों को खाती है, जमीन शराबी जुआरी को खाती है, जमीन काफिरों मुशरिक को खाती है, जमीन बेअमल मुसलमानों को खाती, मगर अल्लाह वालों को जमीन नहीं खाती है। क्योंकि अल्लाह वालों ने अपने शरीर की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे कल चमक रहे थे उससे ज्यादा मज़ारों में चमक रहे। सुभान अल्लाह। ये बच्चा खड़ा भी हुआ तो बहुत देर के बाद। अगर ये शुरू में ऐसे ही नारा लगा था तो इधर देखिए
मेरा हौसला और बुलंद होता, लेकिन खड़ा भी हुआ तो आखिरी में ये दीवाना बच्चा है। माशाअल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह हमारे हर जवान को इसी तरह की दीवानगी अता फरमाए। बोलो बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। माशाअल्लाह आप लोग हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब किबला तशरीफ फरमा है, यह आपको मौका मिला है। जिन लोगों जो लोग हजरत के अब्बा हुजूर से बैअत हो चुके वो तो खुश नसीब हैं ही, लेकिन हजरत की जिंदगी जिसने ना पाई अगर उनको मौका मिला है तो शहजादा हुजूर शुएबुल औलिया आपकी नजरों के सामने है। आप हजरत से भी बोलो सिलसिले में बोलो वाबिस्ता हो सकते हो। हजरत के दामन को पकड़ के रखो, शहजादे रसूल से मोहब्बत रखो, इसी में हमारी भलाई है। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं, इधर देखो, वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि अल्लाह के वली मजार में जिंदा होते हैं। इजाजत है? अरे बोलो अगर इजाजत है तो ऐसे नहीं, बिल्कुल जोश में, बिल्कुल दीवानगी के साथ, होश में इस हदीस को सुनो। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू। हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इधर देखो, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल जनाजा का बयान सफ़ा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हायद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ फज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदा यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये हदीस कहाँ है? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना? 1, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो 186। मतलब सुनिए ए बाबू, ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद हजरत से दुआएं लो, फिर सलाम पढ़ो और आप लोग अपने अपने घर सलाम पढ़कर जाना। इजाजत है? जल्दी बोलो। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। कौन गुजरा है? जल्दी बोलो। बादशाह। उसकी बादशाहत में, जल्दी बोलो, उसकी हुकूमत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा शरीफ की दीवार गिर गई। क्या गिर गई? जल्दी बोलो। दीवार, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा मुबारक की दीवार क्या हो गई? जल्दी बोलो। गिर गई, यानी कमजोर होने की वजह से दीवार गिर पड़ी। जब दीवार गिर पड़ी तो बादशाह ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का गवर्नर बनाया और कहा कि सुनो, मदीना पहुंचकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा पाक को दुरुस्त करो, अच्छे अंदाज में नबी के रौज़ा शरीफ की तामीर करो। उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंचे, मजदूरों को बुलाया, कहा ऐसा करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा शरीफ की बुनियाद फिर से खोदो। क्या कहा? जल्दी बोलो। रौज़ा शरीफ की बुनियाद फिर से खोदो और अच्छे अंदाज में मजबूत तरीके से नबी के रौज़ा शरीफ की तामीर में लग जाओ। मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया। जैसे मिट्टी खोदने लगे तो मलबा चारों तरफ पड़ा था। जल्दी बोलो। मलबा चारों तरफ पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। मजार अनवर बोलो, मजारे अनवर बोलो, मलबे में ढक चुका था। पता नहीं चल रहा था कि पांव शरीफ कहां से कहां तक है। जब मजदूर लोग मिट्टी खोदने लगे, इधर देखिए एक चीज बता दूं, मेरे नबी के रौज़ा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। जल्दी बोलो। मेरे नबी के रौज़ा शरीफ में कै मजार शरीफ है? 3। जो लोग हज करने गए हैं उनको पता होगा, और अगर हज में नहीं गए हैं तो जो उलमा है सब मालूम, उलमा को पता है, और जो पढ़ते लिखते हैं उनको मालूम है। मेरे नबी के रौज़ा शरीफ में कै मजार शरीफ है? 3। एक मेरे नबी का, दूसरा मजार जोर से बोलो सिद्दीक़ अकबर का, तीसरा मजार किनका? जल्दी बोलो फारूक आजम का। जब बुनियाद खोदने लगे तो अचानक मजदूर लोग पांव के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे, पांव चमकने लगा,
तलवा चमकने लगा, कदम चमकने लगा, ऐसे चमक रहा था जैसे चांद चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस है, ये किस्सा कहानी नहीं है, ये मीडिया की बात नहीं है, ये बुखारी की बात है। गलत साबित करने पर 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मेरी तरफ देखिए, हजरते उमर बिन अब्दुल अजीज मौजूद हैं। उन्होंने मजदूर से कहा बुनियाद खोदो। जब बुनियाद खोदने लगे तो मजदूरों से गलती ये हुई कि पांव के करीब तक पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे तो पांव चमकने लगा, तलवा चमकने लगा, कदम जाहिर हुआ। जैसे कदमे पाक जाहिर हुआ, पांव मुबारक जाहिर हुआ। जितने लोग मिट्टी खोद रहे थे डर के मारे वहां से हट गए और आपस में कहने लगे, कोई कह रहा है नबी का पांव है, कोई कह रहा उमर का पांव है, कोई कह रहा मेरे सिद्दीक़ अकबर का पांव है। सब लोग आपस में बोलो कीलो काल कर रहे हैं, चेमी गोइयां कर रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं। कोई कह रहा है नबी का पांव मुबारक है, कोई कह रहा सिद्दीक का पांव मुबारक है, कोई कह रहा फारूक आजम का पांव मुबारक है। कोई सही नहीं बता रहा था। इतने में हजरत उर्वा को खबर पहुंची, वो दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। जैसे पांव मुबारक को देखा, हजरत उर्वा चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा ही या कदमुन नबी मा ही या इल्ला कदम उमर। लड़ो मत, झगड़ो मत, ये मेरे मुस्तफा का पांव नहीं है, ये तो फारूक आजम का पांव है, ये तो हजरत उमर का पांव है, ये तो नबी के आशिके सादिक का पांव है। हजरत वो पांव किनका था जल्दी बोलो? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का। अच्छा, हजरत उमर को उस वक्त इंतकाल किए हुए कितने बरस हो चुके थे? 70 बरस। हाथ उठाकर बोलो कितने बरस? हजरत उमर को कितने बरस हो चुके थे? 70 बरस। इधर देखिए, आज वहाबी लोग कहता है मरकर मिट्टी में मिल गए, उनकी नानी अम्मा मर जाएंगी। इस हदीस को गलत साबित करके दिखाओ। अरे बोलो गलत साबित करके दिखाओ। कसम खुदा गलत साबित नहीं कर सकते। बुखारी की हदीस कह रही है, हजरत उमर को 70 बरस के बाद भी लोगों ने क्या देखा कि उनका पांव सलामत है। बोलो, पांव मुबारक जाहिर हुआ तो पांव चमक रहा था। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, इधर देखिए, 70 बरस में, बोलो 70 बरस में नबी के गुलाम को मिट्टी ना खा सकी। अरे जब गुलाम को ना खा सकी तो नबी को कैसे खाएगी? जब गुलाम सलामत है तो बोलो नबी तो बदरजे औला सलामत है। ये तो एक हदीस, इजाजत दीजिए हदीसें बहुत हैं, सुनाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन एक आखिरी हदीस सुन लीजिए। हजरते बहुत शानदार अल्लाह के वली कब्र में जिंदा भी है, सलामत भी है और कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। कहिए तो मैं हदीस सुना दूं। अरे बोलो, ये बच्चा अंगड़ाई ऐसे ले रहा है जैसे जंगल में शेर अंगड़ाई लेता है। ये सही से बैठो, है लगता है कि तू अफ्रीका का है। ये लड़का अफ्रीकी मालूम होता है। एक शायर हमारे हिंदुस्तान में निकला है, काला कलौटा। इधर देखिए, अपने आप को अफ्रीकी कहता है जबकि वो अफ्रीका का नहीं है। इधर देखिए, चूंकि उसने अपने आप, उसका रंग काला है तो उसने सोचा लोगों को कह देंगे अफ्रीकी, तो लोग मान लेंगे कि हाँ ये अफ्रीका का है कि नहीं? जबकि ये लड़का मालदा का है। लेकिन बाहर अगर कोई पूछे, अगर ये कह दे मैं अफ्रीका का हूँ तो लोग मान लेगा, कहेगा कि भाई अफ्रीका में इसी रंग के होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह, बिल्कुल आप अदब से बैठिए। हमारा मुल्क बोलो अफ्रीका से बेहतर है। अरे बोलो, हमारा मुल्क अफ्रीका से बेहतर है। हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहने पर फख्र महसूस करते हैं। और बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहने पर क्या महसूस करते हैं? जोर से बोलो, फख्र महसूस करते हैं। जिसको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं वो अफ्रीकी बने, वो कहीं और का बने, लेकिन हमें तो अपने मुल्क से मोहब्बत है। ये बात चली तो मैंने कह दिया। 5 मिनट में जल्दी जल्दी आखिरी हदीस सुन लीजिए, इजाजत है तो मैं सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइलिल
कुरान सफ़ा नंबर 117 यानी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रब बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन फ़अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस आखिरी हदीस जो मैंने आपको सुनाई वो मतलब सुन लीजिए, तकरीर खत्म। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए? जोर से बोलो, बाहर। जब वहां पहुंचे तो अपना अपना खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? जोर से बोलो, खीमा। खीमा खीमा समझते हैं? जुग्गी बनाने लगे। जैसे जुग्गी बनाने लगे उनको पहले से मालूम न था कि वहां पर कोई कब्र मौजूद है, लेकिन जैसे जुग्गी बनाने लगे अचानक एक कब्र जाहिर हुई। क्या जाहिर हुई? जोर से बोलो, एक कब्र। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। यह हदीस कहाँ है? तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 117 पर यह हदीस है। जैसे कब्र जाहिर हुई, लोगों ने क्या देखा कि आप कब्र के अंदर सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे हैं। जैसे ये मंजर देखा, नबी की बारगाह में पहुंच गए। कहा अल्लाह के नबी, आज तक ऐसा वाकया नहीं देखा। जमीन बिल्कुल बराबर थी, कब्र का पता नहीं था, लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे, जुग्गी बनाने लगे, अचानक एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। इतना सुनना था, पैगंबर ने फरमाया, हे यलमानिअतुल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। तो इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ेगा वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा, और दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो सड़ते गलते नहीं, अपनी कब्र में जिंदा रहकर कुरान पढ़ा करते हैं, नमाज पढ़ा करते हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जहां रहो इधर देखो, मुसलमान बनकर रहो, जहां रहो मोमिन बनकर रहो। मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखो, मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह ताला से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियाते दीन पर ईमान रखे, साथ ही साथ अपने सीने में अल्लाह का खौफ रखे। इसका नाम मोमिन है। और मुसलमान किसको कहते हैं? जो अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक रखे। अरे बोलो, अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक रखे। टोपी पहने तो शरीयत के मुताबिक, दाढ़ी रखे तो शरीयत के मुताबिक, कपड़ा पहने तो शरीयत के मुताबिक, बाल रखे तो शरीयत के मुताबिक। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, इस्लाम के रंग में रंगी हुई हो। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको सलामत रखे, आबाद रखे, सच्चा पक्का मुसलमान बनाकर रखे। शुएबुल औलिया और दिगर बुजुर्गों का हम लोगों को दीवाना बनाकर रखे। जहां रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, बुजुर्गों के फैजान से माला माल होते रहिए। और एक बात याद रखिए, चलते चलते सुनिए, एक बात याद रखिए, ये आपको पता होना चाहिए। इधर देखिए, हजरत की शख्सियत, बोलो शहजादे रसूल हैं, बोलो आले रसूल हैं, नबी की औलाद हैं। एक बात हमेशा याद रखो,
कभी भी इनको अपनी तरह मत समझना। चाहे आप मुफ्ती हो, चाहे आप अल्लामा हो, चाहे आप मौलाना हो, कुछ भी रहो, लेकिन आले रसूल बोलो इससे बड़ा मर्तबा किसी का नहीं। अरे बोलो ये मर्तबा जाती है। क्या है? जल्दी बोलो। ये मर्तबा जाती है। हम लोग मुफ्ती बन गए तो ये मर्तबा हमारा वस्फी है, वस्फी। जब तक वस्फ रहेगा हमारा मर्तबा रहेगा। वस्फ खत्म, मर्तबा खत्म। लेकिन ये जात वो जात है कि यहां बोलो जाती मर्तबा है। इनके खून का ताल्लुक बोलो नबी से है, तो नबी से भी मोहब्बत करो और नबी वालों से भी मोहब्बत करो, नबी की औलाद से मोहब्बत करो। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी भलाई है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। मेरा जैसी महफिल वैसी तकरीर। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे, हमको क्या करना चाहिए। सच्चा मुरीद कौन है, दो बातें। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, मोमिन किसको कहते हैं। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, वलियों की पहचान क्या है। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा, क्या अल्लाह के वली अपने मज़ारों में जिंदा हैं? क्या हम गुलामों को देखते हैं? क्या उनको मिट्टी नहीं खाती? ये 6 बातें आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर बाबू लोग इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दुनिया में 2 तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के आदमी आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। न दुनिया में कोई औलाद बाकी है, न दुनिया में कोई निशानी बाकी है, न दुनिया में कोई पहचान बाकी है। मगर कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। है दुनिया में कोई औलाद बाकी, है दुनिया में कोई निशानी बाकी। मगर सुन लो, अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे
उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। हुजूर शुएबुल औलिया को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने अपने मज़ारों में जिंदा रहता है। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखो, मरना तो सबको है। जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखियां करके मत मरो, अपने नबी पाक के खिलाफ कोई जुमला बोलकर जिंदगी मत गुजारो। मेरी तरफ देखो, मरना तो सबको है, वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हारा भी तज़किरा करे, तुम्हारा भी नाम ले, तुम्हारे भी नाम से कुरान पढ़े। बोलो, जैसे आज हुजूर शुएबुल औलिया की याद मनाई जा रही है, गरीब नवाज की याद मनाई जा रही है। आज हम लोग बुजुर्गों का उर्स मनाते हैं, लेकिन लोग उर्स का मकसद नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं उर्स का मकसद है पिंडाल लगा लो, मौलाना को बुला लो, तकरीर करा लो। उर्स का मकसद है लंगर बोलो, लंगर नियाज बना करके लोगों में तकसीम करना। ये उर्स का मकसद नहीं है। उर्स का मकसद ये है कि लोगों के सामने बुजुर्गों की जिंदगी को पेश करके लोगों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करना, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना, ये है उर्स का मकसद। हुजूर शुएबुल औलिया की जिंदगी को नजरों के सामने रखो और गौर करो कि तुम्हारे बाप मर गए कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे दादा मर गए कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे खानदान के लोग मर गए उनको कोई याद नहीं कर रहा है, लेकिन शुएबुल औलिया को पूरा मुल्क याद कर रहा है, शुएबुल औलिया को पूरा बंगाल याद कर रहा है। जब आप गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बाबू लोग, आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाइए, उठ के मत जाना। 1.25 घंटा, देखो मैं घड़ी पहनकर तकरीर नहीं करता हूँ, जब से मोबाइल निकला है तब से घड़ी पहनना बंद। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है, जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझता हूँ घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे आंखें बंद होने लगती है तो मैं समझ लेता हूँ अब घड़ी बंद हो रही है। तो जब तक आपका चेहरा मुस्कुराएगा मेरी तकरीर चालू रहेगी, इसलिए आप बिल्कुल अदब से बैठे। पहले तो इधर देखिए, पहले तो मैं वो हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक आपको हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने सरकार से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं। या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में रहता हूँ, हमारी हालत कुछ और रहती है, जैसे घर चला जाता हूँ हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो, उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझा कि नहीं? और जोर से बोलो, कुछ समझा कि नहीं? अगर समझ गए तो एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, जैसे चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, इधर देखो, नबी ने फरमाया अगर हालत नहीं बदले, हालत नहीं बदले, जैसे जिस अंदाज में मेरी बारगाह में रहते हो उसी अंदाज में अगर घर पे रहा करो तो फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, फरिश्ते तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। दूसरी बात इस हदीस से ये मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के सीने से अल्लाह का खौफ निकाल देती है। और एक बात याद रखो, जिस मुसलमान के सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, या तो वो मरने से पहले गुमराह होकर मरेगा या तो वो काफिर होकर मरेगा। इसलिए मुसलमान, अगर तुम ईमान की बका चाहते हो तो हर वक्त सीने में अल्लाह का खौफ रखना। मरने से पहले जो आदमी अल्लाह का खौफ लेकर सीने में मरा वो जन्नती मरा। जोर से बोलो। तो बिल्कुल अदब से बैठो। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, लेकिन आपको अब मैं दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। माइक की सेटिंग उल्टी पलटी होने से तकरीर में मिजाज बदलने लगता है। ये तो कहिए कि मैंने आकर के कुछ दुरुस्त किया ताकि तकरीर कर सकूं। इजाजत है तो बाबू लोग बिल्कुल अदब से बैठिए। अब मैं एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं। बोलो इजाजत है? ऐसी हदीस के बदन के रोंगटे खड़े होंगे, बदन के रोंगटे खड़े होंगे, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, बशर्ते के हदीस को दिल से सुने। मेरी तरफ देखिए, हदीस सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल
बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती खमसता अशरा खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक्का उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वल अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस आपको सुनाई, मतलब सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल मतलब।